जंगल में नेचर की आवाजें गूंज रही थीं। चिड़ियां मीठा गा रही थीं, गिलहरी पेड़ों पर चरच रही थीं। एक छोटा हिरण का बच्चा अपनी प्यारी भूरी आंखों से नदी के किनारे खड़ा गया। उसे हमेशा से सिखाया गया था कि भालू खतरनाक होते हैं, लेकिन कभी बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। वो तो बस एक बच्चा था, बिल्कुल फॉन की तरह। कभी फोन के डर से बेखबर उसकी तरफ बढ़ा। उसने एक प्यारी सी गुर्राहट की, जैसे फोन को खेलने के लिए बुला रहा हो। फोन थोड़ा डरते हुए एक कदम पीछे हटा। अपने शुरुआती डर के बावजूद फोन खुद को कभी के प्लेफुल नेचर की तरफ खींचता हुआ पाया। कभी बहुत एनर्जेटिक था, जंगल में इधर उधर लुढ़क रहा था। फोन, जो थोड़ा डरपोक था, क्यूरियोसिटी से उसे देख रहा था। धीरे धीरे, सावधानी से फोन भी कभी के साथ खेलने लगा। वो दोनों साथ में तितलियों के पीछे भागते। कभी कभी वो पेड़ों के बीच एक दूसरे को रेस लगाते। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका बॉन्ड और मजबूत होता गया। वो एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते। फोन अक्सर कभी के लिए मीठे बेरीज ढूंढता। बदले में कभी अपनी तेज स्मेलिंग पावर से फोन के लिए रसीले जड़ें ढूंढता। उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहना सीख लिया। कभी अपनी ताकत से फोन को ऊंची डालियों तक पहुंचने में मदद करता। फोन अपनी तेज रफ्तार से कभी को किसी भी खतरे से सावधान करता। एक दिन जंगली कुत्तों का एक झुंड उनके जंगल के हिस्से में भटक गया। कुत्तों ने आसान शिकार को भांपते हुए फोन और कभी का पीछा करना शुरू कर दिया। फोन बहुत डर गया। वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा, लेकिन कुत्ते बहुत जिद्दी थे। वो करीब आ रहे थे। अपने दोस्त को खतरे में देखकर कभी जोर से दहाड़ा। वो अपनी जगह पर डटा रहा, कुत्तों का सामना कर रहा था। उसकी जोरदार दहाड़ और गुस्से वाले रूप ने कुत्तों को डरा दिया। उन्हें एक बच्चे से इस तरह के रेजिस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। इस झिझक ने फोन को छिपने की जगह खोजने के लिए काफी समय दे दिया। वो झाड़ियों में गायब हो गया। कुत्ते उसके पीछे पीछे थे। कुत्ते फोन तक पहुंचने में असमर्थ अपना ध्यान वापस कभी की ओर मोड़ दिया। घिरे हुए कभी ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो आउटनंबर्ड था। फोन झाड़ियों में सुरक्षित छिपा हुआ डर के मारे देख रहा था। वो कभी को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे कुछ करना ही था। जल्दी से सोचते हुए फोन अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। वो नदी की तरफ भागा, कुत्ते उसके पीछे पीछे। वो जानता था कि वो उन्हें दौड़ाकर नदी तक ले जा सकता है। फोन का प्लान काम कर गया। कुत्ते पीछा करते हुए कभी को भूल गए। फोन कुत्तों को जंगल में बहुत दूर तक दौड़ाता रहा, कभी से बहुत दूर। आखिरकार वो उन्हें दौड़कर थका दिया और कभी के पास वापस लौट आया, थका हुआ लेकिन निश्चिंत। सेक्शन 5 द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू कनेक्शन। कभी घायल लेकिन सुरक्षित फोन की तरफ दौड़ा। उसने फोन का चेहरा चाटा, अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए। उन्होंने एक साथ खतरे का सामना किया था और इससे भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे थे। उनकी कहानी एक लेजेंड बन गई।
बाकी जानवर उनकी दोस्ती पर अचंभित थे। वो इस बात का सबूत थे कि सबसे अलग तरह के लोग भी दोस्त बन सकते हैं। फॉन और कबी की दोस्ती ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर भी खिल सकती है। सेक्शन 6 The Whispers of the Forest। जैसे जैसे फॉन और कबी बड़े होते गए, उनके अनोखे बॉन्ड की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। दूसरे जानवर, जो पहले स्केप्टिकल थे, उनके कनेक्शन की गहराई को समझने लगे। बुद्धिमान उल्लू ऊपर टहनी पर बैठा उनकी बातचीत को समझदारी से देख रहा था। बिजी गिलहरियां अपनी बकबक रोककर अपने छोटे छोटे दिलों से उस नजारे को देख रही थीं, जहां हिरण और भालू का बच्चा साथ खेल रहे थे। यहाँ तक कि गुस्सैल बैजर भी, जो अपने अकेलेपन के लिए जाना जाता था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसने फॉन और कबी को अपना खाना शेयर करते हुए देखा। सेक्शन 7 Acceptance and Understanding। जंगल, जो कभी डिवीजन और प्रेजुडिस की जगह था, अब यूनिटी और एक्सेप्टेंस को अपनाने लगा था। दूसरे जानवर अपनी डिफरेंसेस को भुलाने लगे, फॉन और कबी के उदाहरण से इंस्पायर्ड होकर। छोटे खरगोश बच्चे लोमड़ियों के साथ खेलने लगे, डरपोक हिरण भेड़ियों के साथ शांति से चरने लगे। जंगल, जो कभी बंटा हुआ था, अब हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक बन गया था। फॉन और कबी की कहानी ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची दोस्ती सभी बाउंड्रीज को पार कर जाती है। सेक्शन 8 A Bond Unbreakable। साल बीतते गए और फॉन और कबी बड़े और मैजेस्टिक क्रीचर्स बन गए। हालांकि उनकी दोस्ती जस की तस रही। वो एक दूसरे से जुदा न हो सकने वाले थे, उनका बॉन्ड अटूट था। उनकी कहानी एक टाइमलेस कहानी बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती रही। इस बात की याद दिलाती हुई कि प्यार, विश्वास और एक्सेप्टेंस सबसे गहरे डर और प्रेजुडिसेस को भी मिटा सकते हैं। फॉन और कबी, एक अनलाइकली जोड़ी, ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती है। उनकी कहानी आज भी इंस्पायर करती है, हमें याद दिलाती है कि डिफरेंसेस से भरी इस दुनिया में भी प्यार और दोस्ती की भाषा यूनिवर्सल होती है।